एक बड़ा चैलेंज होगा अब नईमुर रहमान साहब को और जमात इस्लामी मजहबी हल्का है हमारा और जदीद तालीम याफ्ता हल्का है, दोनों के दरमियान की चीज समझी जाती है और दोनों के दरमियान वो अपने आप को समझती है। उसका ख्याल है कि मैं पुल का किरदार अदा कर सकती हूँ। लेकिन काजी साहब के दौर, पहले तो मजहबी हल्कों से बड़ी ठनी रही जमात इस्लामी की, लेकिन काजी साहब के दौर में जो मजहबी हल्के हैं रवायती, उनसे ताल्लुकात बेहतर हुए। सही। और इससे पहले सियासी जमातों के साथ भी मुत्तहिदा महाज बने। पर अब जमात इस्लामी को एक चैलेंज दरपेश है, खिदमत के मैदान में, तालीम के मैदान में। खिदमत पे तो सर कहते हैं वो उसने बहुत आगे झंडे हैं। गाड़े हैं। हाँ। अल खिदमत फाउंडेशन की बुनियाद रखी। हाँ जी। और उसने एक आलमी शोहरत हासिल की माशाल्लाह। और इसी तरह तालीम के मैदान में भी उसके मुतल्लिकीन जो हैं वो कई अदारे चला रहे हैं और हस्पताल चला रहे हैं, रफ़ाए आमा के काम कर रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी क्या इंतखाबी ताकत बन सकती है? क्या उसे मुत्तहिदा महाज बनाना चाहिए? क्या उसे अकेले इंतखाब लड़ना चाहिए? क्या वो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम को तब्दील करा सकती है? क्या मुतनासिब नुमाइंदगी इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती है? ये बहुत से सवालात हैं। और इसमें सर अमीर का किरदार कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मैं पढ़ रहा था, हाफिज़ साहब खुद कह रहे हैं, हाफिज़ नईम साहब के जी, जमात इस्लामी का ये मसला था कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की कमज़ोरी थी। मतलब ये कि जाहिर है कि अब वो अच्छे ओरेटर तस्वुर किए जाते हैं, अच्छे ओरेटर भी हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया है, अपना पैगाम पहुंचाया है आगे, और रवायती जो तरीके हैं उनसे हट के, और उनको यानी पूरा जो कराची है उनको ओन करता है और उसको उन्होंने लीड किया है और कराची में बड़ी एक बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। अब भी देखे मुश्किल ये है, मुल्क भर में बल्दियाती अदारे मौजूद नहीं। अगर बल्दियाती अदारे वजूद में आ जाएं तो जमात इस्लामी जो है उसमें कुछ कारकर्दगी दिखा सकती है। और बहरहाल एक लंबी स्ट्रगल है और हमारी नेक तमन्नाएं हाफिज नईम रहमान साहब के साथ हैं और देखते हैं अब जमात इस्लामी किस तरह अपना तशख़्ख़ुस कायम करती है। बड़े बड़े मरहलों से गुजरी है, बड़े आजमाइशों से गुजरी है, कैदोबंद की सोबतें भी गुजारी, बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। मौलाना मौदूदी को तो फांसी की सज़ा भी हुई, वो कादियानी एंटी कादियानी तहरीक में, और उसके बाद कई साल जेल में रहे। मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद भी रहे और फिर भुट्टो दौर में तो उनसे जेल में बड़ी बदसलूकी हुई। और उसके बाद ये है कि उन्होंने बरसरे इक़्तिदार जमातों का साथ भी दिया है, इंतखाबात भी जीते हैं। पर अब एक इंतखाबी ताकत जमात इस्लामी को कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है जो दरपेश है। हाफिज नईमुर रहमान साहब अब तशरीफ़ ले आए हैं। अब सराजुल हक साहब से किसी ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे? अच्छा, उन्होंने कहा मैं वही करूंगा जो पहले करता था, क्योंकि ज़िंदगी जो है हमने तो एक वक्फ कर दी है जमात इस्लामी के लिए, अकामते दीन के लिए, जो उनका तसव्वुर है अकामते दीन का, और उसके लिए वो वक्फ रहेंगे, जमात के कारकुन के तौर पर काम करेंगे। और एक ज़माने में तो मुस्लिम लीग जो थी उसका भी हर साल इंतखाब होता था। अच्छा। सदर चुना जाता था, ठीक है, और कभी दौलताना साहब बन गए, कभी शौकत हयात बन गए, कभी खान अब्दुल कयूम खान बन गए, कभी ख्वाजा नाज़मुद्दीन बन गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सियासी जमातें जो हैं फिर वो मौरूसी होती चली गई। और अब तो आप देखें, अब हमारी नैप ANP है, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान का खानदान जो है वो क़यादत उसके पास है। जमीयत उलमा इस्लाम है, उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद के खानदान के पास है। इसी तरीके से मगर जमात इस्लामी जो है उसने अपना एक ये अलग तशख़्ख़ुस कायम किया है। सर एक बड़ी अच्छी चीज़, जो एक मिसाल, जो एक तरीका इंतखाब हो गया, लेकिन दूसरा ये भी कि दूसरी जमातों में देखते हैं कि लोग आ जाते हैं सियासत में, जब जाते हैं तो उनके असासों में इजाफा हो चुका होता है। यहाँ कोई ऐसा सिलसिला न करप्शन, एक आप कन्वेंसिंग भी नहीं कर सकते, वोट भी नहीं मांग सकते, अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर पेश भी नहीं कर सकते। सब काम खामोशी से होता है और अरकान खुद फैसला करते हैं। और हमें जो हमारा जमहूरी निज़ाम है हमें भी उस पर गौर करना चाहिए कि उसमें भी बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। और हमने तो
अब हमारा जमहूरी निज़ाम जो है उसमें तो हमने दंगा फसाद का यानी बुनियाद रख दी है। अब जमातें ऐसे मैदान में उतरती हैं जैसे दुश्मन मुल्क की फौजें होती, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आप देख लीजिए हमारी तारीख भरी पड़ी है महाज आराई से, कब भुट्टो साहब और मुजीब को देख लीजिए, भुट्टो साहब को, फिर PNA को देख लीजिए, एयर मार्शल असगर खान को, मौलाना मुफ्ती महमूद को, फिर नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो को देख लीजिए, और अब आप नवाज शरीफ साहब और इमरान खान को देख लीजिए। तो किस तरह हमारी पूरी सियासत जो है वो एक बड़ा एक नक्शा पेश करती है मैदान जंग का महाज़रा। तो इस पे भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी सियासत को मामूल पे कैसे लाया जाए। जैसे दूसरे मुल्कों में इंतखाब होते हैं, यहाँ भी हो, हंसते खेलते हुए लोग मुकाबला करें, और जमातों के अंदर भी इंतखाब हो ना, जमातों के अंदर भी हो, जमातों के बाहर भी हो, एक दूसरे को तस्लीम करें, काम करें। यही हो रहा है, हर जमहूरी मुल्क में ऐसे ही होता है। बिल्कुल।